प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन इस बात का गवाह रहा है कि इस राज्य की स्पोर्ट्स पॉलिसी या खेल नीति काफी अच्छी रही है। देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो हरियाणा इस मामले में काफी आगे है। आखिर ऐसा क्या है हरियाणा की खेल नीति में, जानेंगे आज के प्राइम डिबेट में। अपने खिलाड़ियों की बदौलत हरियाणा ने अच्छा नाम कमाया है और बदले में अब हरियाणा सरकार उन खिलाड़ियों को रोजगार की गारंटी दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा टेनिस के शौकीन हैं और गाहे बगाहे आपको वो टेनिस कोर्ट में भी दिख जाएंगे। खेलों के प्रति उनका रवैया शायद इसी बात से जाना जा सकता है। उन्हें अपनी सेहत का भी ध्यान है और अपने राज्य के युवाओं का भी। शायद तभी हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। ये सभी मुमकिन हो पाया है हरियाणा की खेल नीति की बदौलत। और अब हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए एक नई नीति की घोषणा कर दी है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। क्योंकि ये हमारी स्पोर्ट्स की नीति का वो है और हमारे को गौरव है इस बात का कि जो हमारे खिलाड़ियों ने, चाहे वो कॉमनवेल्थ था चाहे एशियाड था, उसमें हरियाणा का और देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा सरकार का ये कदम वाकई काबिले तारीफ है। आज के जमाने में जब युवा नशे की गर्त में धंसता जा रहा है तो हरियाणा युवाओं को एक बेहतर जिंदगी का भरोसा दे रहा है। हालांकि जो नई खेल नीति है उसमें पुराने खिलाड़ियों का जिक्र नहीं है और न उनका जो नेशनल्स में राज्य के लिए पसीना बहाते हैं। अगर ये भी हो जाए तो शायद खेलों के साथ साथ ज्यादा खिलाड़ियों को भी रोजगार की एक उम्मीद जगेगी। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महावीर सिंह, जो हरियाणा के स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, डॉक्टर के खंडेलवाल, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर MS मलिक, जो हरियाणा के पूर्व DGP हैं और एक जाने माने स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और प्रोफेसर वरिंदर, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। हमारे साथ हैं सुनीता शर्मा, जो जिम्नास्टिक्स में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं और हरियाणा स्पोर्ट्स की डिप्टी डायरेक्टर हैं। आप सबका डिस्कशन में स्वागत है। खंडेलवाल जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। खिलाड़ियों को शुरू से ही नौकरी मिलती आई है, तो ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की क्या जरूरत पड़ी? खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये जो नीति बनाई गई है, इस नीति में एक शब्द है जो बड़ा जरूरी शब्द है। वो शब्द है कि यह है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब तक जो आपने कहा ना कि खिलाड़ियों को नौकरियां मिलती आई हैं, सब खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिलती आई। खिलाड़ी को उस नौकरी को पाने के लिए या तो किसी के पीछे दौड़ना भागना पड़ा, या उन संस्थाओं ने नौकरी दी जिनकी मार्केटिंग में खिलाड़ी सहायक था। खिलाड़ी के सम्मान के लिए नौकरी नहीं मिली उन्हें, उन्होंने अपनी मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए उसको नौकरी दी। यह पहली बार हुआ है कि खिलाड़ी को सम्मान देने के लिए, चाहे वो ओलंपिक के पार्टिसिपेंट्स हो, चाहे पदक विजेता हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के हो, जो भी लोग पदक जीत के आएंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको एक गारंटी दी गई है कि पदक लाओ पद पाओ। पहले जो था कि वो कभी भी इस तरह, तो आपने एक तरीके का सिस्टम बना दिया है। सिस्टम और पारदर्शिता दो चीजें लाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को पिक एंड चूज करके आप कोई नौकरी दे दो। पहले इतनी भारी ब्यूरोक्रेसी द्वारा उसमें रेड टेपिज्म थी, इतनी सारी अड़ंगे लगाए जाते थे कि पोस्ट नहीं है, पोस्ट क्रिएट कराओ, FD को भेजो, यहां करो। इन सारी चीजों को दूर करते हुए फैसला किया गया है कि जो लोग इस नीति के अंतर्गत नौकरी पाएंगे, ये ओवर एंड अबव जो सैंक्शन पोस्ट डिपार्टमेंट के उससे ऊपर होंगी, खेल कोटे की पोस्टों से अलग होंगी। और ये उनको क्यों दी जा रही है? क्योंकि उन्होंने पदक लिया है। पदक उनकी योग्यता को मापदंड बनाया गया है, न कि उसमें उनकी शैक्षिक योग्यता। जी खंडेल जी, मैं अभी आपके पास वापस आता हूं। मिस शर्मा, आप एक पूर्व जिम्नास्ट रही हैं, आप इस जो पॉलिसी है इसका स्वागत करते हैं? मैं इस जो हरियाणा सरकार द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि जॉब
इंश्योरेंस दी गई है, उसके लिए मैं उस चीज़ को वेलकम करती हूँ। और इसके साथ साथ खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा है और हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के आगे एक लक्ष्य, पदक का लक्ष्य पॉलिसी की जरूरत क्या पड़ी? आप भी एक जिम्नास्ट थे और आपको भी तो नौकरी मिली है, लेकिन उस टाइम इस चीज़ के लिए हम श्योर नहीं थे कि भी हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन आज का जो खिलाड़ी है उसको ये श्योर हो गया है, उसको अपने फ्यूचर प्लान करने के लिए मतलब एक मौका मिल गया है कि मैं इस फील्ड में इस पदक पर हासिल करूंगा तो मुझे ये जॉब मिल सकती है। वो अपने आप में एक श्योर हो गया, एक उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपनी गेम के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगी। डॉक्टर महावीर सिंह, कैसा रिस्पांस मिला अभी तक आपको? इसमें तो सिर्फ 37 प्लेयर्स जो हैं वो ही कवर हुए हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स से कैसा रिस्पांस मिला आपको? इस बारे में मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इस पॉलिसी के तहत जो रिस्पांस सरकार की तरफ से जो पॉलिसी अनाउंस हुई है उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। सरकार की ये जो एक सकारात्मक सोच है और एक जो दूरगामी परिणाम इस नौकरी गारंटी के साथ में जुड़ी है, बहुत अच्छा कदम न केवल खिलाड़ियों की तरफ से, उनके अभिभावकों की तरफ से, समाज की तरफ से और ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इस रिस्पांस में दो चीजें बहुत अच्छी तरह से उभर के आई हैं। एक कि किसी खिलाड़ी को अगर उसकी अपनी उपलब्धियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई हैं तो उसे पद का एक अधिकार दिया गया है, और दूसरा उस पद, कौन सा पद दिया जाएगा उसका एक पैमाना निर्धारित किया गया और उसमें पारदर्शिता लाई गई है। लेकिन डॉक्टर महावीर, इससे जो आपने कट ऑफ पीरियड कर दिया है, इससे एक अनोमली क्रिएट नहीं हो जाएगी? जो पुराने प्लेयर हैं वो तो रह गए इस बेनिफिट से। नहीं, इसमें दो बातें हैं जिसको हमें समझना जरूरी है कि ये अभी जो 37 पोस्टें जो हमने दी हैं वो केवल वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में पदक जीते थे। लेकिन इसके पश्चात सरकार की तरफ से एक पहल की गई है कि आने वाले जितनी भी प्रतियोगिताएं होंगी, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको पहले से मालूम होगा कि ये पैमाना है और इस उपलब्धि के साथ ये चीज मिल जाएगी। जहां तक रही बात क्लासिफिकेशन की, तो क्लास 3 और क्लास 2, उसमें हमने उसकी उपलब्धियों के हिसाब से 3 कैटेगरी बनाई है, क्लास 3, क्लास 2 और दूसरी। इसमें ये बात जरूरी है समझना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि खाली पुलिस में ही मिलेंगे। पुलिस के अलावा दूसरे विभाग हैं, बोर्ड्स हैं, कारपोरेशंस हैं, वहां पे भी इनको ऑब्जर्व किया जाएगा। पोस्ट आइडेंटिफाई की हैं कि ये पोस्ट हैं जिनके ऊपर जो प्लेयर्स हैं वो एलिजिबल होंगे? इसमें जैसे खंडेलवाल साहब ने कहा कि ये उपलब्धियां जो लेके आएगा खिलाड़ी, उनको उस पदक के साथ साथ उनको जो अधिकार दिया गया है वो सरकार के और बोर्ड्स और कारपोरेशंस में तीनों जगह पे जहां पे भी होंगे उनको एडजस्ट किया जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी सुपरन्यूमररी पोस्ट, एडिशनल पोस्ट भी क्रिएट की। प्रोफेसर वीरेंद्र, इससे ऐसे नहीं लगता कि एक पक्षपात की नीति आ गई है? जो पुराने प्लेयर हैं वो तो पुरानी पोस्ट के ऊपर ही हैं और नए प्लेयर जो है उनको हायर पोस्ट मिल रही है। लेकिन आप कोई तो कहीं से तो कोई समय तो निर्धारित करोगे कि यहाँ से शुरुआत हो जी। अब आप कोई आज किसी को नया भर्ती करते हो, उसको 20,000 रुपये वेतन मिलता है, पुराना ये कहे जी मैं तो 1,000 में नौकरी करके चला गया। कहीं से तो शुरुआत होगी। जैसा कि महावीर सिंह जी ने और खंडेलवाल साहब ने बताया कि कॉमनवेल्थ और एशियाड जो अभी हाल में हुए थे उनसे शुरुआत की, और इसकी वजह ये देखी गई कि एक बात चलती थी, आमतौर पे एक बात चलती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब इस जो पुरानी कहावत को बदला है हरियाणा ने कि नहीं, खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब बनोगे। और इसका नतीजा ये निकला कि इस कॉमनवेल्थ खेल जो यहाँ हुए, आपने कॉमनवेल्थ खेलों के जनक इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ा और उसमें हरियाणा का बड़ा योगदान था। 38 गोल्ड मेडल मिले हिंदुस्तान को, उसमें 21 अकेले हरियाणा के। प्रोफेसर वीरेंद्र, जो पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और मेडल जीता, वो तो सोचते होंगे कि हम तो गलत टाइम में पार्टिसिपेट करते रहे, अब तो वो हमें पद मिला नहीं। ये बात तो है कि बहुत सारे लोगों की ये बात आई कि हम पहले पैदा हो गए। कुछों की अखबारों में ये भी बयान आए कि भाई काश आज हम हरियाणा में पैदा होते तो हमारे को भी ये इनाम मिलता। और इसकी वजह ये है कि ये इतना देने की एक बड़ी वजह ये भी है कि सामान्यतः आपने देखा कि खिलाड़ी का बुढ़ापा आर्थिक तंगी में गुजरता है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी कई बार कहते हैं कि सहायता मैच करो कोई गरीबी में, बीमारी की हालत में, कि आगे से भविष्य में किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा ना हो। बिल्कुल ठीक। उसके लिए डॉक्टर मलिक, आपको लगता है कि ऐसी स्कीम की जरूरत थी? क्योंकि काफी समय से, इनफैक्ट चौधरी देवीलाल के समय से खिलाड़ियों को रिकग्निशन मिलती आई है। जी, 1978 के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे और जो स्पोर्ट्स प्रमोशन की बात कही कि प्रमोशन तो
पहले से ही हो रहे हैं, आपने भी कहा। पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। ऑन टॉप डॉक्टर महावीर सिंह जी कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं, खंडेलवाल जी भी कह रहे हैं, ऑन टॉप आप 100 आदमी भर्ती कर लीजिए, मेडल आ गया। ये तरीका पंजाब पुलिस अपना चुकी है और उसके क्या परिणाम हुए मेरे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और हाई कोर्ट में भी गए, वो सारे स्पोर्ट्स पर्सन एक 0 लेवल हो गया, ऊपर आके खत्म हो गए। बेसिकली जब स्पोर्ट्स पर्सन डायरेक्ट, डॉक्टर मलिक वहां पे शायद एक क्लियर पॉलिसी नहीं बनाई थी, वो पिक एंड चूज था और शायद इसीलिए वो कोर्ट में उसने स्टैंड नहीं किया उस पॉलिसी ने। मैं रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं। पॉलिसी तो अब भी सिर्फ डिक्लेयर कर दिया कि जी पॉलिसी बन गई जी, पॉलिसी बन गई, भाई उनको सब इंस्पेक्टर वो भर्ती करेंगे, इंस्पेक्टर भर्ती करेंगे, डीएसपी भर्ती करेंगे। एक तो पुलिस डिपार्टमेंट खासतौर से इट इज ए वेरी सेंसिटिव डिपार्टमेंट जी। ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आप पहले वालों को छोड़ दो, कहीं तो शुरुआत करेंगे। कहीं वाली शुरुआत किसी सिविलियन डिपार्टमेंट में तो हो सकती है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। इसमें बड़ी भारी रिजेंटमेंट होगी और ये बड़ा डिसिप्लिन महकमा है। जो एक आदमी स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए जिसने पहले कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता और वो एक डायरेक्टर डीएसपी के नीचे, उसके दिल में बड़ी चुभन सी होती है और वो आपस में बात करते हैं। इट इज ए वेरी डेंजरस फिनोमिना। ठीक है, आप उनको भी किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ उनको भी इंसेंटिव दीजिए एंड एट पार लेके आइए। सिर्फ रिक्रूटमेंट से पॉलिसी नहीं बनती स्पोर्ट्स पॉलिसी। डॉक्टर मलिक, मैं अभी आपके पास वापस आ रहा हूं। जाहिर है कि आप रिएक्ट करना चाहेंगे, लेकिन हमने अभी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम आपके पास दोबारा आएंगे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हरियाणा की खेल नीति पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की खेल नीति की। प्रोफेसर वीरेंद्र, डॉक्टर मलिक ने कहा कि काफी भारी रिजेंटमेंट होने जा रही है और जो पॉलिसी आपने बनाई है अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इससे डिपार्टमेंट में काफी रिजेंटमेंट होगी। नहीं, हमारे पास तो चारों तरफ से अच्छी खबर आ रही है कि खिलाड़ी बहुत खुश हैं। और जो इन्होंने बात की, हमने आखिरी पक्ष को पहले विचार करना शुरू किया। दरअसल बात यह है कि 3 पायों पे खड़ी है हरियाणा की खेल नीति। नंबर 1 प्रतिभा की खोज जी, नंबर 2 उन्हें सुविधाएं देना और नंबर 3 उन्हें भविष्य के प्रति निश्चिंत करना। प्रतिभा की खोज के लिए वो ठीक है बात। डॉक्टर खंडेलवाल, एक और आलोचना हो रही है कि ये जो पॉलिसी आपने बनाई है इसमें सिर्फ क्रीमी लेयर कवर्ड है, क्योंकि इसमें जो मेडल विनर्स इंटरनेशनल लेवल पे हैं उनको जॉब्स दिए जा रहे हैं और जो ज्यादा मेडल विनर्स हैं वो तो नेशनल लेवल्स पे हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये आलोचना जो कह रहे हो ना आप जी, जब भी कोई नई नीति आती है, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, तो उस पर विचार विमर्श भी होता है, चर्चा भी होती है। चर्चा के बाद लोगों के जो विचार भी जानने को मिलते हैं। तो इसमें जो एक मलिक साहब ने एक पॉइंट उठाया कि जो पुराने प्लेयर्स हैं, एनोमली बहुत सारी चीजें होती है, यदि कहीं एनोमली है तो वो एनोमली भी सरकार हमेशा विचार कर सकती है। दूसरी चीज आपने कहा कि क्रीमी लेयर, ये क्रीमी लेयर की बात नहीं अकेली। हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी में यानी ये जो पोस्टें जो गारंटी दी है ना, एक तो गारंटी की बात की, गारंटी में तो आपके ये जो मेडल विनर्स आ गए, जो नेशनल प्लेयर्स हैं, नेशनल मेडल विनर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको दूसरे प्रोत्साहन देते हैं। और उसके साथ साथ 3% जो स्पोर्ट्स कोटा है वो तो हमेशा स्पोर्ट डिपार्टमेंट में भी और दूसरे डिपार्टमेंट से भी करने जा रहे हैं, पुलिस में भी है। उन लोगों के लिए भी दूसरी नौकरियां बहुत मौजूद है, मतलब गारंटी दे रहे, वहां कंपटीशन है प्लेयर्स बिटवीन प्लेयर एंड ए प्लेयर, अमंग प्लेयर्स। तो खेल कोटे में जो लोग आएंगे वो प्लेयर्स ही आएंगे, उनके ग्रेडेशन का सिस्टम बना हुआ है, उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको ग्रेडिंग कर दी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग। डॉक्टर खंडेलवाल, ये तो शायद पॉलिसी सभी स्टेट